देखिए देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ वेरिएबल फोर्स, ये ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर। अ वेरिएबल फोर्स ग्रेजुअली ग्रेजुअली बोले तो वेरी स्लोली, ग्रेजुअली बोले तो वेरी स्लोली। अ वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस, a variable force gradually displaces small m by an angle theta. So find the work done by this force. मतलब इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, हमें ये बताना है। हमें ये बताना है कि इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो ये बच्चों तुम्हें दे रखा है यार, ये आ गया ऐसे, इधर लगाया ऐसे इसको, ठीक है। ये ब्लॉक आ गया तुम्हारे पास और ये मास एम आ गया। अब आप इसमें फोर्स लगा रहे हो और इसको ग्रेजुअली, ग्रेजुअली समझे ना, ग्रेजुअली का मतलब होता है वेरी स्लोली। वेरी स्लोली उसका मतलब ये भी समझ लो कि एट एवरी पॉइंट देयर इज इक्विलिब्रियम, एट एवरी पॉइंट देयर इज व्हाट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मेरा पॉइंट सुनना जबरदस्त है। देखो बेटा, तुम्हें एक ही चीज सोचना है इसमें, तुम इसको बहुत स्लोली लेके आ रहे हो, थोड़ा आहिस्ता 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 करके थीटा एंगल तक। तुम्हें एक ही चीज सोचना है इसके बारे में, बस कुछ नहीं सोचना। और एक इसमें वेट लगने वाला है और एक इसमें टेंशन लगने वाला है, और ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो जब तुम वर्क डन बोलोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे वर्क डन कौन कौन करने वाला है, टेंशन करने वाला है, फोर्स करने वाला है, mg करने वाला है, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो वर्क डन बाय फोर्स किसके बराबर आया, माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg माइनस ऑफ वर्क डन बाय द टेंशन। अभी दिक्कत वाली बात ये होती है बच्चों, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, कि टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के या डायरेक्शन ऑफ मोशन के, ऐसे बोल दो वर्ड को, डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस वजह से वर्क डन टेंशन का 0 आएगा। हमारे पास ये आ गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg। अभी तुम्हें mg का देखना है, तो बच्चों जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त छागे है ना। ये देखो, ये ड्रॉ किया और ये तुम्हारे पास पूरा क्या था बेटे, L, इसको तुम h हाइट तक लेके गए, ठीक है। अब मेरा पॉइंट सुनना बेटा, सुनो बेटा, जब तुम इसको ऐसे यहां से यहां तक लेके गए, और ये लेंथ L है, और इसको यहां से यहां तक लेके गए बेटा, तो इसकी हाइट आपने h लिखी, ठीक है। और बॉडी जा तो ऊपर को रहा है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर वेट नीचे को लग रहा है। तो बेटा ये तुम्हारे पास एंगल थीटा है, तो ये कितना आ गया बेटे, L cos थीटा। तो यहां से h का वैल्यू कितना आ गया, L माइनस एल कॉस थीटा। बेटा समझ लग गया पॉइंट ये वाला, L माइनस एल कॉस थीटा। तो यहां से तुम्हारे पास वर्क डन आ गया माइनस mg, किधर को लग रहा है, नीचे को लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, बॉडी का ऊपर को हो रहा है, तो इस वजह से mg नीचे को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, तो ये नेगेटिव वर्क डन आ गया इधर, नेगेटिव। और कितना हाइट L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा,
फाइनल आंसर बेटे वर्क डन बाय फोर्स कितना आ गया, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा समझ लग गया ये वाला पॉइंट, बच्चे समझ लग गया पॉइंट ये वाला? बच्चों बच्चों ये समझ लग गया पॉइंट तुम्हें? जल्दी जल्दी बताओ क्या कह रहे हो, फिर से एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज करनी है एक्सप्लेन, पॉइंट बताइए कौन सा करना है। मैं रिपीट करता हूँ पर कौन सा पॉइंट आप चाहते हो? तो ये जो डायग्राम बनाया ना आपने नीचे लास्ट हाँ। वाला, अच्छा ये बेटा ये डायग्राम यही वाला है, ये वाला बनाया ना जो डायग्राम, बेटा ये वाला डायग्राम बनाया ना, ये वाला, ये मैंने यही डायग्राम बनाया इधर, थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, पहले तुम्हारे पास पेंडुलम जो था वो यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ चुका है बेटे, समझ गए? बेटा समझ गए? तो बेटे ये हाइट कितना, मतलब यहाँ से कितना ऊपर जा गया, h हाइट चला गया ना। अब तुमने h की वैल्यू निकाली तो ये टोटल लेंथ यहाँ तक l थी, ये भी l ही है, तो ये थीटा है, तो ये कितना आया बेटा ये वाला यहाँ तक l cos थीटा, क्लियर हुआ? यस सर। तो बेटे l में से तूने l cos थीटा माइनस कर दिया, तो l माइनस l cos थीटा आ गया तुम्हारे पास रिजल्ट ये वाला, सिंपल, क्लियर? ओके ग्रेट। बच्चों सभी को समझ लग गया ये वाला पॉइंट? अब देखो आगे, देखो एक क्वेश्चन है, a ball of mass 5 kg is dropped, एक बॉल है जिसका मास 5 kg, इसको ड्रॉप कर दिया वर्टिकली to a height of 20 meter and it gains the speed gain कर लिया of 10 meter per second after 20 meter, 20 मीटर जाने के बाद उसने स्पीड गेन कर लिया 10, तो बोला जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर फ्रिक्शन। ठीक है, बताओगे बेटा कैसे करोगे इसको सॉल्व? डायग्राम ड्रॉ करोगे जबरदस्त समझ लगेगा बेटा, बहुत जबरदस्त लगेगा। देखो तुम बोलोगे सर ये ब्लॉक है, इसका मास 5 kg दे रखा है, ये ब्लॉक है जिसका मास 5 kg दे रखा है, m लिख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको आप m लिख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब क्या किया, जब आपने इसको ड्रॉप किया तो ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ गया 20 मीटर, और जैसे यहां पे आया ना बेटा तो उसका फाइनल वेलोसिटी तुम्हें 10 दे दिया गया। अब ये नीचे आने का कारण नो डाउट mg है, और यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी नो डाउट बेटा 0 था। बस जबरदस्त छा गए। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बॉडी नीचे को ही जा रहा है बेटे, और नीचे को डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक बेटा 20 मीटर, मास कितना 5, ग्रेविटी कितना 10, कितना डिस्टेंस 20,000 जूल।
और वर्क डन बाय ग्रेविटी तुमने निकाल दिया। अब एयर फ्रिक्शन का पता नहीं है, स्मॉल एफ लिख दीजिए। अब ये निकालना है, पहले निकाल दिया हमने, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? नेट वर्क डन किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बस आ गए। अब तो नेट वर्क डन कौन कौन करने वाला है? एक ग्रेविटी करने वाला है, एक फ्रिक्शन करने वाला है। किसके बराबर आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। जबरदस्त। ग्रेविटी का तुमने निकाल दिया 1000 है। अच्छा, फ्रिक्शन का तुम्हें पता नहीं है, हाफ आ गया, मास 5 है, 10 का स्क्वायर आ गया। और फ्रिक्शन का वर्क डन खुद ही सोचो, बॉडी जब नीचे को आएगा, बॉडी जब नीचे को आएगा तो फ्रिक्शन तो ऊपर को ही लगेगा ना बेटा, तो फ्रिक्शन के कारण इसका वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। और जबरदस्त पॉइंट ये है बेटा, जबरदस्त पॉइंट ये है कि ये 250 माइनस 1000 आ गया, तो ये तुम्हारे पास अपने आप ही नेगेटिव वर्क डन आ रहा है इसका। मतलब तुम्हें इस इक्वेशन से अगर पॉजिटिव वर्क डन मिल रहा है तो मतलब ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिधर बॉडी जा रहा है, और अगर नेगेटिव लग रहा है तो इसका मतलब कि ये फोर्स ऑपोजिट लग रहा है। बस कहानी खत्म। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों गुड। देखिए ये यहां तक आ गया हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। अब देखो एक और क्वेश्चन है। एक फोर्स है F जो तुम्हें दे रखा है बेटा 2i plus 3j, it acts on a body to displace it from 1,2 to 4,1 if इनिशियल बेटा वेलोसिटी जो है बॉडी का वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और मास बच्चों 10 kg है। तो बोला जा रहा है बताओ वेलोसिटी क्या होगी, बताओ वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये पूछा जा रहा है, ठीक है। हमें ये पूछा जा रहा है बताओ वेलोसिटी क्या होगी। बहुत जबरदस्त यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? बाय वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन तुम्हें पता ही है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें 2 दे रखी है। बस वर्क डन जो तुम निकालोगे इसमें तुम्हें वो निकालना पड़ेगा, ये नेट वर्क डन कितना आएगा, तो तुम बोलोगे ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, या आर लिख दो उसका नाम। जैसे ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट जो आर आएगा क्या आएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे। अब फाइनल कितना है तुम्हारे पास 4,1। 4,1 क्या होता है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 1,2। 1,2 क्या होता है i कैप प्लस 2j कैप। i में से i को माइनस कर दो और j में से j को माइनस कर दो, तो ये आ गया तुम्हारे पास बेटे 3i माइनस j। अब देखो जबरदस्त नेटवर्क डन कितना आया बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप माइनस j कैप। अब i डॉट i तुम्हारे पास क्या होता है, i डॉट i तुम्हारे पास क्या होता है बेटे 1 होता है, तो 2 3 6 आ गया और माइनस 3 आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया वर्क डन 3 जूल। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है बेटे ये, दिस इंप्लाइज 3 इक्वेशन 1 3 इज इक्वल टू हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी तुम्हें निकालने का है, इनिशियल तुम्हें 2 दे रखा है,
बस कहानी खत्म बेटा, वैल्यूज पुट कर दो, छा जाओगे। यहां से सब कुछ सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 13/5 आएगा इसका आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 13/5 ये रिजल्ट आएगा। बेटा क्लियर हो गया? बेटा क्लियर हो गया ये? मतलब बहुत सिंपल है इसका मेथोडोलॉजी। वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ ही हम लोग कर रहे हैं, और हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ ही किए हैं। यही एक खासियत है इसकी, है ना। अप्रोच मैटर्स अ लॉट। देखिए अब तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें एक्स एक्सिस की तरफ दे रखी है 2x, और तुम्हें यह भी दे रखा है जो u है पोटेंशियल एनर्जी, जब x 1 है तो वो 10 जूल है, जब x की वैल्यू 1 है। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें बोला जा रहा है तुम u निकालो जब x की वैल्यू 2 है, तो तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालने का है। एक बार वो पता लग गया तो आंसर जमेगा कि क्या बनने वाला है इसमें। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल बेटा। देखो एक बार, जबरदस्त बच्चों, तुम्हें मैंने ये कराया हुआ है पहले से। डेल्टा यू क्या होता है बेटा? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अभी ये वर्क डन क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना? 2x, साथ में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और उसका इंटीग्रेशन। और कहां से लेके कहां तक बेटा? 1 से लेके 2 तक। बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? तुम्हें करवाया था ना वर्क डन का फॉर्मूला, इंटीग्रल होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट के साथ f डॉट dr फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल। पर अगर यही चीज तुम्हें अगर x में दे दी जाए या y में दे दी जाए, तो ये तुम्हारे पास f डॉट, अब ये पता लग ही रहा है कि ये x एक्सिस की तरफ है तो x ही लेंगे, ये आएगा f dx, और यहाँ पे x इनिशियल और यहाँ पे x फाइनल। यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक तरह से x इनिशियल दे रखा है और ये बेटा तुम्हें x फाइनल दे रखा है। ओके, बस जबरदस्त बेटा, जबरदस्त आंसर आ गया। यूएफ तुम्हें निकालना है, यूआई तुम्हें 10 दे रखा है, माइनस आएगा 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x²/2 फ्रॉम 1 to 2, ये 2 के साथ 2 कट गया, तो यूएफ -10 कितना आया? माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2² क्या होता है? 4। 2² क्या होता है? 4, और 4 - 1 क्या होता है? 3, तो ये आया -3। अब गूगल से पूछो जल्दी जल्दी से, इसके बराबर आएगा ये -3 + 10 7 आएगा, -3 + 10 7 आएगा। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 7 आएगी। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बच्चों बोला करो यार साथ में। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? एंजल, चेतन, विक्रम, मेघा, अनुश्री, गरिमा, जसलीन, सौरेश, क्लियर हो गया? गुड, ठीक है बेटा। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें फोर्स दे रखा है बेटे कंजर्वेटिव 3i + 4j, और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें 0,1 पे दे रखी है 10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें 2,3 पे दे रखी है निकालने के लिए। ये कितना है?
कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपना फंडामेंटल अप्लाई करना। तुम्हें ये पता है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमेशा माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। मेरी एडवाइस है बेटा सभी को, मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखो, तभी तुम्हें समझ लगेगा ये चीज। इट्स माय एडवाइस टू यू ऑल, राइट डाउन एज आई एम राइटिंग। क्वेश्चन में तुम्हें जब भी कंजर्वेटिव फोर्स दिया जाता है तो उसका वर्क डन हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये बात याद रखिए। और जब तुम वर्क डन फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स लिखते हो तो बेसिकली वो तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट डी आर के साथ, और ये आर इनिशियल से आर फाइनल। और अगर तुम इसको कंपोनेंट्स में बेटा स्प्लिट कर देते हो, अगर बेटे तुम इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हो तो ये एफ एक्स डी एक्स और ये एफ वाई डी वाई, मैंने तुम्हें पहली क्लासेस में भी करवाया। और यहाँ पे वाई का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या आएगा, या एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, और एक्स का अपर कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2, जहां पे निकालना है इसका वैल्यू। और वाई का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, और वाई का अपर कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3। कुछ ऐसा करेंगे हम लोग। चलो फिर कर ही देते हैं। ये आ गया यू एफ माइनस यू आई इज माइनस ऑफ द इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये आएगा। ये तुम्हारे पास एक फंडामेंटल फॉर्मूला। अब तुम इसको अप्लाई करो। तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट कौन सा है 2,3, कहां से जा रहे हो 1,0 से, तो माइनस के साथ लिखेंगे। और एफ डॉट डी आर का वैल्यू कंपोनेंट्स में ऐसे लिखा जाता है, तो ये तुमने लिख दिया इधर ब्रैकेट के साथ, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 से 2 तक बटे एफ वाई डी वाई 1 से 3 तक बेटा, ठीक है। क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखने का फॉर्मूला आता है, जिसमें हम लोग नो डॉट जब वर्ड लिखते हैं स्लोली वर्ड लिखने का मतलब ही काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, इस वजह से नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। और u2,3 तुम्हें निकालना है, और u10 तुम्हें 10 दे रखा है, ये तुम्हारे पास माइनस आएगा इंटीग्रल एफ एक्स। अब तुम्हें इसमें फोर्स का वैल्यू दे रखा था कितना बेटा 3i प्लस 4j। एफ एक्स तुम्हारे पास 3 है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ पे dx आ गया 0 से 2 तक, प्लस इंटीग्रल एफ वाई, ये 4 है। अगर 4y होता तो 4y लिख देते, y अंदर लिखते, पर 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये dy बेटे, और ये 1 से 3 तक। बस कहानी खत्म। अब तो इंटीग्रेशन करनी है, मैथ्स -10 करके आ गया, ये माइनस, ये 3 आ गया। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा x 0 से 2, ये 4 आ गया। dy की इंटीग्रेशन क्या होती है y 1 से 3 आ गया बेटे। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया तूने, हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिसको बोलते हैं, ठीक है। -3 लिखा तूने, और ये तुम्हारे पास आ गया 2 - 0, ये 4 लिखा तूने, ये 3 - 1 आ गया। फाइनल आंसर आ गया माइनस के साथ 6 प्लस 3 - 1 इज 2, 4 2 8। तो u2,3 जो है तुम्हारे पास कितना आ रहा है 12 जूल। बेटा देखना है एक बार, हमने कहाँ पे गलती कर दी यार। ये माइनस इसके साथ थोड़ी होना था, ये तो माइनस सारे के साथ आएगा ना। ये 14 हो गया था, ये -10 हो गया, ये -14 हो गया। यहाँ से u2,3 कितना आ गया बच्चों -14 + 10 -4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बेटा क्लियर हो गया सभी को? अगर किसी को इंटीग्रेशन दोबारा से करना है, समझना है,
तो मैंने जो आपको YouTube का शेयर करता हूँ उस पे मैंने इंटीग्रेशन की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो तुम लोग वो अपलोड वीडियोस को देख लो। इंटीग्रेशन की बड़ी जबरदस्त है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बहुत जबरदस्त वीडियोस है, और मैंने तुम्हें पहले एडवाइस दिया हुआ है। हाँ बेटा। हम स्कूल का पूछ सकते हैं इसका। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। जैसे जैसे बेटा तूने पहले पूछा था एक बार मेरे से मोमेंटम का पॉइंट, तो मोमेंटम बेटा ये इसके बाद हम करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन और मोमेंटम। आप जो मर्जी पूछो बेटा रिलेटेड टू फिजिक्स, यू कैन आस्क एनीथिंग। पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, तो वो मेरे को नहीं पता। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्या पूछना है बेटा, बताओ। कौन? सर अभी नहीं है, कल कल मंडे को डाउट पूछ लेंगे, पेपर एक्चुअली हमारे साथ। नहीं, मंडे तक क्यों वेट करना है? तुम ऐसे करो, अपने डाउट्स अभी भेज दो, कल संडे का टाइम है, संडे को भी पढ़ लेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देना डाउट्स अपने। ठीक है, पढ़ने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी जो मर्जी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रुप में मैसेज कर दो, जो ग्रुप है उसके अंदर मैसेज कर दो, डाउट्स भेज दो, तो मैं उसके क्या पता उसके आंसर्स वहीं पे लिख के भेज दूं आपको। प्रॉब्लम लगेगी, नहीं समझ लगेगी तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। पढ़ने के नाम पे कभी दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, तुम्हारे पास ना एक चेन है ऐसे करके, जिसका मास m है, उसको तुमने हॉरिजॉन्टली h साइड पे रखा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? mgh आएगा। लिख लीजिए इसको। और अगर यही चेन को तुम ग्राउंड पे रख दोगे बेटा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। ठीक है बेटा। और थर्ड पॉइंट है बेटा तुम्हारे पास कि अगर इसी चेन को तुम ऐसे वर्टिकली रखते हो, h है जो, तो उसका क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी? तो तुम्हें क्या करना है, ये बात जबरदस्त है, तुम्हें करना क्या है, तुम एक एलिमेंट लोगे, एलिमेंट इसका मास लिखोगे dm है, इसकी लेंथ लिखोगे ये dy है, और इसकी हाइट का नाम लिखोगे ये y है। ठीक है बेटा, तो तुम लिखोगे dm का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, du। किसके बराबर आएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब देखो जबरदस्त पॉइंट बेटा, ये चेन है, चेन का मास m है, चेन की लेंथ जो है वो h है, तो हम लोग ना एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं बेटा, इसका नाम होता है लीनियर मास डेंसिटी। मैं बता रहा हूं क्या होता है, लैम्डा होता है। होता क्या ये होता है मास बाय लेंथ। तो अगर तुम यहां पे देखोगे, टोटल मास कितना है, मास m है, टोटल लेंथ कितनी है, h है, तो m बाय h आ गया। अब इसका मास कितना है, इसका एलिमेंट का dm है, एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dy है, तो ये आ गया dm बाय dy। यहां से तुम पोटेंशियल एनर्जी जब लिखने वाले हो बेटा, तुम्हारे पास ये कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, बोल दो एक बार, m बाय h इंटू dy इंटू जी इंटू वाई, तो ये तुम्हारे पास आ गया mg बाय h इंटीग्रेशन y dy। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, 0, और h हाइट पे u, ये h हाइट आ गया, तो तुम्हारे पास du का इंटीग्रेशन तो u ही आएगा, और ये mgh आएगा बेटा, mg बाय h, और ये तुम्हारे पास y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, 0 से h सॉल्व करोगे बेटा, तो ये mgh बाय 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों, क्लियर हो गया पॉइंट? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर चेन को वर्टिकल ऐसे रख दिया जाए,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh/2। ये आ गया यू का फॉर्मूला। ओके, ओके। अब देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन, ये बड़ा जबरदस्त है। थोड़ा सा तुम्हें अब इसमें एनालिसिस अच्छा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा सारा, पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, जिंदगी में 3+2 का मतलब 5 क्यों होता है? आज तक कुछ नहीं पता, इतने साल हो गए, हमें नहीं पता क्यों होता है, क्या होता है, इससे क्या होगा, नहीं होता तो फिर क्या होता है, पता ही नहीं है, छोड़ दो। प्लस करते कैसे, आंसर क्या आता है 5, बस हमें उसी पे ध्यान देना। लॉजिक ये नहीं कि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है, पर मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसको समझ के समझना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, वो मैं बताने वाला हूँ। प्लस के साथ आंसर क्या आता है वो हम बताएंगे, पर प्लस की इन्वेंशन कब की, कौन से सन में हुई थी, क्या दिमाग में आया था, तो वो चीजें हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन एज शोन। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन एज शोन। ये तुम्हें एक चेन, अभी क्योंकि चेन की जो तुमने अभी तक जितना भी करा था बेटा, तुमने अभी तक चेन के बारे में, जहां चेन को बिल्कुल ऊपर रखा था या ग्राउंड पे रखा था या हाइट में रखा था, अब तुमने चेन को ना एक पाइप में रख दिया ऐसे। ये एक पाइप है, अब इसके अंदर तुमने एक चेन को रख दिया है बेटा, ये ऐसे, और तुम्हें बोला गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कैसे। ये एक्स है और ये वाई है। नो डाउट बेटा, हमेशा ग्रेविटी तो नीचे को ही लगेगा। जबरदस्त। अब देखो करना क्या है, करना वैसे है जो अभी करा था हमने। देखो कैसे, सबसे पहले क्या लिया था, एक एलिमेंट, सबसे पहले क्या लिया था बेटा, एक एलिमेंट, और इसकी ये रेडियस आ रही है, आ रहा है। सबसे पहले क्या लिया था, एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट ये वाला ऐसे, और ये एंगल थीटा है और ये डी थीटा है। ठीक है, जबरदस्त। अब सुनो, सबसे पहले तुम लिखोगे लीनियर मास डेंसिटी, किसके बराबर, मास, टोटल मास एम लिख दो इसका, चेन का, और लेंथ कितनी, ये वाली कितनी, πr/2, क्योंकि टोटल सर्कल होता तो 2πr होता, तो ये 1/4 है, तो 2πr का 1/4 कितना, πr/2। अब एलिमेंट का मास कितना बेटे, ये वाला डीएम, डीएम, और इसकी ये वाली लेंथ आ गई बेटे डीएल, ये dm/dl। पर एक पॉइंट और सुनो, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट अभी और सुनो। ये जो तुम एलिमेंट ऐसे ड्रॉ कर रहे हो ना बेटा, इसकी लेंथ का नाम तुम डीएल लिख रहे हो, ये डी थीटा है और ये आर है, तो डीएल किसके बराबर आएगा, आर डी थीटा के। डीएल किसके बराबर आएगा, आर डी थीटा के। तो यहां से तुम m/2m/πr इज इक्वल टू डीएम, और डीएल तुम्हें पता ही है ना बेटा क्या होता है, तुम्हें पता ही है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। तो अगर एंगल तुम डी थीटा लिख रहे हो, अगर तुम एंगल डी थीटा लिख रहे हो बेटा, तो लेंथ कितनी आएगी, डीएल, तो डीएल इज आर डी थीटा, तो dm/dl, डीएल इज आर डी थीटा, और आर कट गया बेटा, यहां से तुम्हारे पास ये डीएम का वैल्यू आ गया। बच्चों बताओ जल्दी जल्दी, ये क्लियर हुआ सभी को? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी।
देखो पता क्या है, मैं पूछना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ना बताओगे तो फिर ये गलती आपकी है बेटा, इस वजह से बताना आपका फर्ज है। नहीं समझ लगा है, शायद किसी और को समझ लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं पता लगा है वो बता दे सर नहीं पता लगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्या दिक्कत है, तो बोलना तो पड़ेगा ना। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, एवरीबॉडी? सरेश, जसलीन, एंजल, चेतन, विक्रम, विका, गरिमा, अनुश्री। बेटा कोई तो एक और बात, हाँ ये अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्या दिक्कत है, एक बार फिर से बोल दोगे क्या होगा, दोबारा से रिपीट हो जाएगा, पर पूछना तो पड़ेगा। देखो एक बार फिर से, तो मैं इस क्वेश्चन में ये दे रखा था, अब क्योंकि क्वेश्चन का आउटले तो क्लियर ही है कि इस क्वेश्चन में था क्या, मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। तुम्हारे पास ये x था और ये y था, और यहाँ पे तुम्हारे पास तुमने एक चेन को एक पाइप में रखा था ऐसे करके, ये वाली चेन, और ये अगर ओरिजिन है तो ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है। सबसे पहले लैम्डा लिखा, लैम्डा कितना आया, टोटल मास, इस चेन का मास m लिया, और लेंथ कितनी आ गई, पाई r बाय 2। अब तुमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे बेटे एलिमेंट लिया, अब एलिमेंट ऐसे ऐसे ये लिया, और ये डी थीटा लिया, और ये रेडियस आर है, और ये एंगल थीटा है, ये हमने लेट किया सारा कुछ। तो ये एलिमेंट यहाँ पे है बेटा, एलिमेंट का मास कितना है बेटे, डीएम, और इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली डीएल। तो डीएल का वैल्यू तुम्हें आर डी थीटा अभी बताया मैं, तो यहां से डीएम कितना आ गया बेटा, बच्चों अब तो क्लियर हो गया। बच्चों अब तो क्लियर हो गया ये पॉइंट, गुड, ठीक है बेटा, जिसको नहीं क्लियर है वो बता दे, वो जरूरी है बेटा, वो जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो सुनो मेरी बात, अब फाइनली यहाँ पे इसकी हाइट ये एच आ गई, डायग्राम देखो, इसकी हाइट ये एच आ गई, ये आर है और ये थीटा है। एच की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है, आर साइन थीटा। तो अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट लिखने वाले हो, डी यू कितनी आएगी, वो डीएम जी इंटू एच, दिस इंप्लाइज डी यू कितना आया, डीएम का वैल्यू पुट करो कितना, 2m बाय पाई जी डी थीटा, और जी और एच का वैल्यू आर साइन थीटा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि डी थीटा थीटा सारी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज हमें जमेगी कि अच्छा ऐसे करना है, तो डी यू का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया बेटा 2m बाय पाई जी आर साइन थीटा डी थीटा। अब तेरे को इंटीग्रेट करना है बेटा, अब जब तू इंटीग्रेट करेगा यहाँ पे डी यू आएगा 2m जी आर बाय पाई, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा डी थीटा। अभी देखो एक एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट तुम्हारे पास कहाँ पे है, नो डाउट यहाँ पे है, ग्राउंड पे। तो जब तुम ये एलिमेंट को यहाँ पे लोगे तो इसके लिए थीटा कितना आ जाएगा, 0, और लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर आपने इसको पहला इसका दूसरा कर दिया, क्योंकि बेटा जैसे ग्राउंड पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जैसे जैसे तो हम ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। इस वजह से हमने लोअर लिमिट ग्राउंड पे लिया, अपर लिमिट हमने हाइट पे लिया। तो ये 0 से पाई बाय 2 तक एंगल, ठीक है ना, यहाँ पे ये 0 था और यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब पाई बाय 2। तुम्हारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ये 0 से ये u, हमारे पास u आ गया बेटे, ये आ गया 2mgr बाय पाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है बेटे, माइनस कॉस थीटा,
फ्रॉम 0 to π/2। और जब तुम इसको सॉल्व करने वाले हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब कुछ, तो ये रिजल्ट आएगा सीधा सा 2mgr/π। दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर बेटा? बच्चों ये क्लियर हो गया सभी को? बेटा क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। ठीक है, तो हमारा बेटा एक लेक्चर और लगेगा। वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को और करने हैं, थोड़े से टाइप्स हैं और भी, उसको करेंगे। एक लेक्चर या 2 लेक्चर लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। मतलब तो काफी हद तक काम खत्म हो गया। और बेटे आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक पड़ी है, चाहे वो बोर्ड की है, चाहे आपके कंपटीशन की है, चाहे कुछ भी है, आप लोग उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, लेक्चर को रोज रिवाइज कीजिए, और जो भी डाउट और क्वेरी रहता है आप या डायरेक्ट मैसेज कीजिए मेरे को, या ग्रुप में कीजिए, या जैसे मर्जी कीजिए, नो हेसिटेशन। मान लीजिए जो काम हो भी गया है, एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, बिकॉज मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। और अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ भी रहा है, अब मैं उसको म्यूट नहीं करता हूँ, वो जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको दोबारा से उसका डाउट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किसी बच्चे ने पूछा है। पर आप गिने चुने स्टूडेंट्स हो, इस वजह से जब पूछोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जरूर पूछिए बेटा, कोई भी डाउट विदाउट हेसिटेशन। कोई नहीं पूछ रहा है वो उसकी गलती है, पर हम गलती नहीं करेंगे, हम पूछेंगे। ठीक है, चलो। सो इट्स इनफ फ्रॉम टुडे आवर साइड, बाकी के काम फिर कल करते हैं। Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू।